जय मसीह दोस्तों। परमेश्वर पिता आशीष करे कि प्रभु और परमेश्वर ने हमें फिर एक बार अवसर दिया, मौका दिया कि हम आपके बीच में और एक टॉपिक के ऊपर में बात कर सकें। उन वचनों को आप लोगों के सामने रखें जो वास्तविक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जिन बातों को हमने समझा ही नहीं है या जाना नहीं है, तो परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि हम उनको जान सकें और उनको समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आशीष करे और प्रभु का धन्यवाद। और जैसे कि हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजा था, उसमें उसको देख करके सुन करके आप समझ ही करेंगे, और उसी के ऊपर ये जैसे वो ए पार्ट था तो ये बी पार्ट है ना, नंबर 1 नंबर 2। तो परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे ही और भी बातें जो है वचन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेंगी। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें कैसे भी करके 50 सदस्य कंप्लीट करना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितनों के पास ये वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर इसको लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सदस्यता जब आप लोग लेते हैं, सारी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और बिल्कुल करिए। इसके लिए किसी को कोई पैसा वगैरह देना नहीं पड़ता है, और अगर आप लोग करते हैं तो इसके लिए भी प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। तो चलिए दोस्तों, आज के वचन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपने उस शॉर्ट वीडियो को देखकर समझ ही लिया होगा कि हम किस विषय के ऊपर में बात करने जा रहे हैं। आमीन। आप लोगों को पता ही होगा कि हमें अगर परमेश्वर ने चुना है, ठीक है, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो इसमें चुनाव परमेश्वर का है, तो कार्य भी परमेश्वर का होगा, बातें भी परमेश्वर की होंगी, रास्ता भी उन्हीं का होगा, योजनाएं भी उन्हीं की होंगी, है ना। यानी हमारे सफ़र में जो हमने सफ़र है ना शुरू किया है, ये एक बात मैं आपको इसमें पहले ही बता देता हूँ कि जब तक आप प्रभु के पास नहीं थे, आपके नॉलेज से, आपके बुद्धि से, आपकी कल्पना से, और जो चलाने वाला था, आपको लीड कर रहा था इस संसार का ईश्वर, उसने आपके आंखों को अंधे करने के वजह से जैसे वो आपको लीड करता था, आप क्या करते थे? चलते थे। आमीन। क्योंकि उस समय आप उसके लीडिंग में थे, है ना, उसके अधिकार में थे, उसके गुलामगिरी में थे। और जब प्रभु का समय आया आपके जीवन में, प्रभु ने जब वहाँ से आपको निकाल लिया, वहाँ से निकालने के बाद अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अभी भी आपके जीवन में वही समय है कि अभी भी आप अपने मर्ज़ी से ही कोई भी काम कर सकते हैं? जहाँ जाना है जाओ, ये करना है करो, वो करना है करो, ऐसा करना है वैसा करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। क्या अभी भी आप अपने ही तरीके से कर सकते हैं? या अगर आप में से कोई अभी भी ये करता है तो सावधान हो जाइए। और सबसे पहले जो है, अभी जिस संदेश को आप सुनेंगे, मैं ये बात कह देता हूँ आप लोगों को कि जिसके भी पास ये वीडियो जाएगी और आप लोग अगर इस वीडियो को सुनते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर तक सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। आमीन। तो आपकी मर्ज़ी और आपकी इच्छा, आपकी योजना अभी नहीं चलेगी, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो कृपया रुक जाइए और इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस संदेश को सुनिए और फिर डिसाइड करिए कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे थे। आमीन। तो जैसे कि हम उस वचन को निकालते हैं, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, और हम 3 वचन को सबसे पहले पढ़ते हैं। आमीन। चलिए पढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार क्या किया है? बुलाया है। अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमें क्यों बुलाया? जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के
समभागी हो जाओ, ईश्वरीय के स्वभाव के समभागी, यानी सहभाग्यता में आप एक हो जाओ। आमीन। यानी जैसे कहते हैं ना, जो ईश्वर का स्वभाव है। आप लोगों को पता ही होगा कि उत्पत्ति में जब मनुष्य को बनाया गया है, यानी आपका और हमारा, या इस दुनिया में जितने लोग जो दिख रहे हैं, ये परमेश्वर के क्या है, प्रतिरूप और परमेश्वर के समानता में बनाए गए। यानी हम परमेश्वर के प्रतिरूप और परमेश्वर के क्या किस में है, समानता में है। अगर प्रतिरूप और समानता में है तो स्वभाव में भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य प्रतिरूप और समानता जो परमेश्वर ने जो पहले ही फर्स्ट टाइम परमेश्वर को है ना, परमेश्वर ने जो इंसान को दिया है, ये वहाँ तक तो अभी भी है, ठीक है, समानता और प्रतिरूप, यानी एक इंसान उस कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में वो ये हुआ है जहाँ से उसको वापस आना चाहिए। कहाँ से? स्वभाव। बिगड़ा क्या है? एक तो आप लोगों को पता ही होगा, लूसीफर जब तक तीसरे आसमाने में था, परमेश्वर के पास था, जब तक गर्व घमंड नहीं आया था, तब तक उसका स्वभाव ठीक था। लेकिन जैसे ही दो चीज़ें आई, उसका स्वभाव क्या हो गया, बिगड़ गया। और इसी स्वभाव गर्व और घमंड ने उसको नीचे पटक दिया, ठीक है। उसी प्रकार से जब शैतान ने आदम और हवा को जब बहकाया, फंसाया, पाप में उनको लाने के लिए विवश किया, है ना, फल खा करके, फिर जैसे ही मनुष्य ने पाप किया तो उसका जो स्वभाव था वो मनुष्य के अंदर में क्या हो गया ना, रिलीज़ हो गया। हमें क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। यूँ समझ लीजिए कि अभी जैसे हमने मैं बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूँ, पवित्र आत्मा के 9 फल है, 9 वरदान है ना। लेकिन अगर हम वहाँ पे भी देखते हैं कि अगर आदम और हवा परमेश्वर के आत्मा के उसके अनुसार चल रहे थे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है, तो तब तक ये बातें उनके जीवन में थी, यानी पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा के ये 9 वरदान जो है, 9 काम जो है उनके जीवन में काम कर रहे थे और इसी में वो थे। लेकिन जब शैतान ने उनको पाप में गिराया ना, तो आप लोग जानते हैं गलती 5:19 जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति जब शारीरिक दशा में आ गया तो 18 से अधिक बातें उसके जीवन में आ गई। ये उसका स्वभाव का एक हिस्सा बन गया। किसका? इंसान का। और शैतानी जो स्वभाव है ना, आप इसमें एक हो गए, हमें। और इसीलिए कहते हैं ना, इसमें से एक व्यक्ति को निकलना इतना जिसे कहते हैं ना, वहाँ से निकलना संभव ही नहीं है, यानी इतना कठिन है कि इसको अगर कोई कर सकता है, इसको अगर कोई निकाल सकता है, यहाँ से अगर किसी को कोई बचा सकता है तो केवल हमारा प्रभु 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 यीशु मसीह है। आमीन। कौन बचा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। और जो भी जिसके जीवन में जब कभी यीशु मसीह आ जाते हैं तो यही है जो आपको क्या करते हैं, बचाते हैं। तो अभी यही बात हमें समझना है कि अगर उनके ईश्वरीय स्वभाव या उनका ईश्वरीय बुलाहट, चुनाव अगर हमारे जीवन में स्वर्ग से तय किया गया है, स्वर्ग से अगर इसको, है ना, डिक्लेयर किया गया है, आपको अगर वहाँ से बुलाहट आई है, वहाँ से अगर आपको चुन लिया गया है, और ये जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही, या दूसरी बात यूँ समझ लीजिए कि सृष्टि भी नहीं बनी थी उसके पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। किसमें? मसीह में। आमीन। लेकिन समय के इंतज़ार के अनुसार, यानी समय के अनुसार हमारा आना बाकी था, ठीक है। अभी आप लोग किस समय में आए हैं वो आप लोग जानते हैं, हम किस समय में आए ये हम लोग जानते हैं, है ना। समय समय के अनुसार लोग आते हैं, हालांकि और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। कौन सा समय रहेगा
किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आएंगे ज़रूर। आमीन। तो अभी आ गए हैं, ठीक है, आप और हम आ गए। अभी आने के बाद में आप लोगों ने क्या सोचा इसके ऊपर, या हम क्या सोचते हैं? अभी हम क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ये भी ज़रूरी है। अभी आपको ये देखना है कि वहाँ मैं दोबारा पढ़ूँ उसके पहले मैं और एक बात आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ठीक है। और उसको देखने के लिए आपको याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका आपको पढ़ना है 15 वचन, ठीक है। याकूब 3 अध्याय वचन 15 लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। आप जानते हैं ऊपर से यानी तीसरे आसमान से, यानी परमेश्वर की ओर से जो ऊपर से आता है। अगर आप 13 वचन से पढ़ेंगे, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि ये भी ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, ये भी शॉर्ट ही है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने सदस्यता जो है कंप्लीट करना है, इसीलिए। और जैसे अपना कंप्लीट होता है, जब जब हमारा लाइव शुरू होता है तो वहाँ से तो अपने पास समय ही समय है हमें, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष करें। तो जैसे कि ये ज्ञान ऊपर से नहीं, लेकिन कहाँ से है? ये ज्ञान जो है वो संसार से है, शारीरिक दशा से, शैतानी है। यानी सारा का सारा नॉलेज इस संसार के ईश्वर का है, जिसके पकड़ में इंसान जा चुका था। और इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि जब अगर हम प्रभु में भी आ गए हैं, तो प्रभु में आने के बाद क्या फिर भी हम शैतान के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं? क्वेश्चन, क्या फिर भी हम शैतान के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं? सवाल है। तो आंसर है यस। आप, हम या इस दुनिया में से कोई भी, छोटा बड़ा कोई भी सेवक सेविका या कोई भी विश्वासी भाई बहन, कोई भी हो, किसी भी जाति भाषा धर्म में से, उसके पास कितना भी धन दौलत, कितना भी ज्ञान, आगमा ज्ञान हो, यानी जिसे कहते हैं ना, जिस ज्ञान की सीमा ना हो, हालांकि परमेश्वर को छोड़कर इस ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब सुलेमान राजा को ही देख लीजिए, सुलेमान राजा के पास कितना ज्ञान था, फंस गया ना फिर भी, और फंसने के बाद में फिर सिखाता है दूसरों को। पढ़ा होगा आप लोगों ने हमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है इन बातों का, कि आप लोग भी सही से ध्यान दीजिए, समझिए सबसे पहले। और ख़ास करके इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो ज्ञान है, आपके जीवन में जो बुद्धि है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, किस एंगल से पढ़ते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं, नहीं सही से समझ में आती है तो आपके सेवक का, सेविका का सहारा लीजिए, जो आपके शिक्षक हैं, आपके पास्टर हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, मैं इसी में से देखिए याकूब के पत्री में से ही आप लोगों को एक वचन देता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। याकूब की पत्री 1:5 वचन जब आप लोग पढ़ते हो तो देखिए क्या लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उद्धारता से देता है और उसको दी जाएगी। यानी परमेश्वर क्या करता है, बिना उलाहना दिए, बिना दोष दिए या उलाहना दिए आपको क्या करते हैं, दे देते हैं। आपको और मांगने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए। लालच से नहीं मांगना है ना, कि जब मुझे मिलेगा तो मैं इस तरीके से या उस तरीके से। मांगने का उद्देश्य भी ये होना चाहिए, और उन बातों को ध्यान में रखते हो कि जब प्रभु आप मुझे ये देते हो तो मैं उसका सही यूज़ करूँ, उसको सही काम है ना, सही कामों में यूज़ करूँ, उन्हीं कामों में उसका यूज़ करने पाऊँ जिसमें आपकी मर्ज़ी हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, फालतू कामों में नहीं।
उन कामों में नहीं जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ये करना चाहिए, वहाँ वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब व्यर्थ रहेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इन बातों का हमें बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है, और इसका बिल्कुल अपने प्रार्थना में, प्रार्थना काल के समय में उसको ज़रूर यूज़ करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, भक्ति हमारे लिए क्यों गंभीर है। अगर आप पहला तिमोथी 3 का 15 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया के अंदर आप लोग जब आते हो, है ना, तो आपको, मुझे, हर किसी को ये समझना है कि जब हम कलीसिया के अंदर रहते हैं तो यहाँ जीवन कैसे जीना है। जो परमेश्वर का घराना जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है, कैसा इसके अंदर में हमारा बर्ताव होना चाहिए। और इसी को रखते हुए कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। इसमें कोई डाउट नहीं है। भक्ति का भेद गंभीर इसलिए है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया। ये इसीलिए भेद गंभीर है। और अगर आपको, मुझे वहाँ से परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, तो जैसे हम दोबारा दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार क्या किया है, बुलाया है। इसीलिए नहीं कि आप जहाँ से आपको निकाला गया है वहीं पर आप अपना जीवन वापस से व्यतीत करो, वहीं पर जीवो जैसे आपको ठीक लगता है। क्यों, आप लोग जानते हैं, अगर आप भजन संहिता उसका 14 अध्याय, भजन संहिता 53 अध्याय पढ़ते हैं, हालांकि दोनों जगहों पर एक ही बात आपको देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसा लाइन है जहाँ थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि सब भटके हुए थे, किसी को भी सच्चे परमेश्वर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमें क्या नहीं था सच्चे परमेश्वर के बारे में। हालांकि हम लोग ऐसे थे कि अगर आप देखिए प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय का अगर आप लोग 23 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए पतरस के भाषण में, पतरस के प्रचार में उसने सारी बातों को देखने के बाद, हालांकि आप इसके 17 का 16 से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं फिरते हुए और जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजान ईश्वर के लिए, इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। और उस कहता है कि जिसको तुम बिना जाने पूछते हो, मैं उसका तुम्हें क्या करता हूँ, समाचार, सुसमाचार सुनाता हूँ। और आगे फिर कहता है कि उसी के द्वारा सब कुछ हमें दिया जाता है, हमें। और जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, ये है परमेश्वर की बहुत बड़ी दया, परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह और ऐसी बुलाहट, ऐसा चुनाव हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने ठहराया कि जैसे एक बात इसमें सुनिए कि जो प्रेम परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया है, ठीक है, ऐसा प्रेम आप में से हम या इस दुनिया में से सब कोई नहीं जो ऐसा प्रेम कर सके या इस तरीके से है ना, उसको फॉलो कर सके या उसको निभा सके, इतनी क्षमता तो किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति, एक मनुष्य कोशिश कर सकता है, आप और हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश के साथ साथ कोशिश हमारी ये है कि हम वचन को ठीक से काम में लाएं।
वचन के अनुसार चलते रहे, आज्ञा के अनुसार चलते रहे, परमेश्वर की अनुमति के अनुसार। सबसे बड़ी बात, आत्मिक स्थान पर बने रहकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलते रहे। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलने से ही हमारा प्लानिंग जो है, हमारे सेवा, हमारा कार्य, सब कुछ सक्सेस रहता है, सक्सेस होता है। और जहाँ कहीं भी हम चाहते हो, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा आपको यूज़ करता है। लेकिन जब आप खुद को यूज़ करना चाहते हो, खुद को यूज़ करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आप मार खाते हैं। आमीन। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर और भी, जैसे पहला शॉर्ट वीडियो बना, ठीक है, उसी तरीके से और भी आगे जो है, जब तक ये अपना पूरी तरीके से चैनल जो है है ना, ये ना हो, तब तक शॉर्ट वीडियो ही बनेंगे, ठीक है। और इसको मैं और भी आगे बात करूँगा, तो आप लोगों को ऐसा लगे कि मैंने इसके बीच में और जो बातें हैं उसको रखी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अगला वीडियो आप लोगों के पास इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो और एक अगला वचन पढ़ते हैं और समाप्त करेंगे। रोमियो उसका 12 का 1 से 3 वचन तक लिखा है। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करने के लिए हमारे पास अनुभव होना चाहिए। और अनुभव होने के लिए हमारा जीवन बलिदान होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। इसीलिए आपने जिस तरीके से अपने शरीर को जब डुबाया पानी के अंदर, ठीक है, ये शरीर के अंदर पानी डुबाने के बाद में वहाँ कहते हैं ना, एक मन फिराने का कार्य आपका सफल हो जाता है कि आपने मन फिराया। लेकिन मन फिराने के बाद में पूरी तरीके से मन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आपको ये बलिदान करना है। और ये बलिदान नहीं है, ये बलिदान है आपके अंदर का बलिदान। आमीन। और ये अंदर का बलिदान आपको करना है। और इसको जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है, तब तक वो अपने गोलाहट में बने नहीं रहेगा, उसको समझेगा नहीं। और नहीं समझेगा तो वो काम करेगा जो पतरस ने वहाँ पर बताया है। और आप लोग अपने गोलाहट या चुन लिए जाने को सिद्ध नहीं कर पाओगे सही से, जिसके चलते ही आप इसको प्रूव करो कि सच में आप परमेश्वर की ओर से हो। हालांकि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सारे इधर उधर से अंदर घुस चुके हैं। हमें तो सिद्ध करने का और उनको परखने का, समझने का एक ही ज़रिया है, तरीका है कि अगर इस वचनों के अनुसार किसी का जीवन है तो हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों ने अगर देखा, आप लोग अगर इन वचनों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में इसको अगर पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद आता है, तो बिल्कुल लाइक और है ना, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर कीजिए जहाँ जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं। और सदस्यता जो है वो लेके रखिए, जिसके चलते सारे अपडेट जो है आप लोगों तक पहुँचते रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी को फिर एक बार कहते हैं, बहुत ही अपने जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सानिध्य में, और अगर कोई सेवा करता है लगे रहिए, लेकिन ध्यान से पहले समझिए कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। ठीक है, आपको जो लगता है वो मत करिए, परमेश्वर जो कहता है उसको फॉलो करिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर सबके साथ बना रहे, प्रभु सबको आशीष करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड और धन्यवाद और गुड बाय। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।